इंदौर में एमपीपीएससी भर्ती में एक बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जहां दिव्यांग कोटे से भर्ती प्रियंका डांस कर रही है और जबरदस्त डांस ये कर रही है और वीडियो में डांस करती हुई प्रियंका दिखाई दी। तो इस पूरे मामले में प्रियंका कदम जिला आबकारी अधिकारी के पद पर इसका चयन हुआ था और नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने आरोप लगाया है दिव्यांग कोटे से भर्ती हुई ये प्रियंका कदम कदम पे धोखा दे रही है। और ये देखिए क्या स्टेप्स हैं, वाह! ये एक दिव्यांग का हक मारने के बाद जो खुशी इस महिला को महसूस हो रही है, इसके डांस स्टेप में आप महसूस कर सकते हैं। और दिव्यांग कोटे से भर्ती लेकर इसने न सिर्फ एक दिव्यांग का हक मारा है बल्कि कानून को भी तोड़ा है। और ओबीसी से फॉर्म भरकर पहले परीक्षा दी थी, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कोटे से एग्जाम दिया। मतलब नौकरी चाहिए येन केन प्रकारेण। हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, डांस ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका डांस देखकर लग नहीं रहा कि ये किसी भी तरीके से विकलांग है। फिर एक विकलांग का हक मारने की वजह? देखिए, डांस करना चाहिए और डांस करना भी अच्छी बात है, लेकिन डांस करना पेन किलर खा के वो जब उनका रिएक्शन सामने आया है, जब ये पूरा वीडियो सामने आया तो इस पर उनका कहना है, प्रियंका कदम जिनको लेकर पूरा विवाद चल रहा है, उनका कहना है कि वो पेन किलर करके डांस करती हैं क्योंकि उन्हें डांस करना पसंद है। लेकिन जब इंटरव्यू देने जाती हैं तो बैसाखी से जाती हैं। सवाल बड़ा यही है कि पहले एग्ज़ाम दिया तो कैटेगरी दूसरा, जब दूसरी बार एग्ज़ाम दिया तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दे दिया और उसमें बाकायदा लिखा हुआ अस्थि बाधित यानी दिव्यांगता जो है वो हड्डी की वजह से है, यानी चलने फिरने में असमर्थ हैं। अब लेकिन डांस का वीडियो सामने आया, दौड़ते भागते हुए वीडियो सामने आ चुका है। NEYU के जो नेता हैं वो इस पूरे मामले पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच क्यों नहीं की गई, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बाकायदा इसके वीडियो जारी किए गए और रोल नंबर के साथ में नाम भी जारी किया गया कि 100182 ये अनुक्रमांक नंबर था प्रियंका कदम का, जो जिला आबकारी अधिकारी के लिए चयनित हुई हैं, नियुक्त हुई हैं। लेकिन जो कोटा है जिसका इस्तेमाल किया गया वो ईडब्ल्यूएस रेडी है और दिव्यांग कोटे से वो अधिकारी बनी है। अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सवाल तो गंभीर खड़े हो रहे हैं, जांच की मांग की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक दिव्यांग का हक आखिर क्यों मारा गया, किस तरीके से उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, अगर सर्टिफिकेट लगाया बिल्कुल येन केन प्रकारेण नौकरी चाहिए और नौकरी के लिए जो भी हथकंडे अपनाने पड़े वो अपनाए गए। अब देखना होगा कि जांच में आगे क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। ग्वालियर में बारातियों ने हर्ष फायरिंग की और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। 3 लोग बारात में ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे और वायरल वीडियो बहोड़ापुर सागरताल रोड का ये बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, ये कहां का मामला है, क्योंकि ये हर्ष फायरिंग शादी हो, विवाह हो, बर्थडे हो, एक तरह का ये सेलिब्रेशन का हिस्सा ही बन गया है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक और वीडियो हर्ष फायरिंग का सामने आया है। वीडियो ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के सागरताल रोड का बताया जा रहा है और ये वीडियो अभी कुछ दिन पहले का है, जिसमें एक बारात जो है जा रही है और बारात में शामिल जो 3 लोग हैं वो वीडियो में साफ तौर पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, हर्ष फायरिंग करते नजर आ रहे हैं और ये वीडियो इनका हर्ष फायरिंग का सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ है और वीडियो अब पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंच गया है। निश्चित तौर पर चलती बारात में इस तरह से हर्ष फायरिंग करने से लोगों को में दहशत भी रहती है, साथ ही लोगों की जान को खतरा भी रहता है। दूसरा, ये जो हर्ष फायरिंग है पूरी तरह से गैर कानूनी है, प्रतिबंधित है। लिहाजा पुलिस अब इस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तस्दीक, पहचान, शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। उसके बाद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। साथ ही प्रशासन इनके शस्त्र निलंबन तक की कार्रवाई भी अनुशंसित इतना करने के बाद भी लोग इससे बाज नहीं आते। सुशील, नजर आप बनाए रखिएगा। डिटेल्स लेने के लिए लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ी बैठक हुई, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के समर्थन में है। सीएम ने कहा कि हमारी मंशा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले।
तो वहीं इन मामलों पर तेज गति से काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही बता दें कि मामले पर जल्द निराकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए गए। एडवोकेट जनरल कोर्ट में आवेदन लगाएंगे और फैसला आने के बाद सरकार ओबीसी आरक्षण लागू करेगी। मैंने अपने एडवोकेट जनरल से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाए और कंपाइल करते हुए शीघ्र इस फैसले की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अलग अलग लाते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे अपने इन वर्गों के खासकर ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण 27% है उसको लेकर के हमारी सबकी भावना स्पष्ट है। मैं मान के चलता हूँ कि जल्दी इसमें निराकरण होगा। सरकार महाधिवक्ता को मत दिया और ओबीसी आरक्षण में कब क्या हुआ वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आप देख रहे थे कि उनका इस पर क्या पक्ष है और 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिले इसके लिए प्रयासरत है सरकार। और जबलपुर में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू के केसेस मिलने के बाद जबलपुर कलेक्टर ने यह अलर्ट जारी किया है और इतना ही नहीं, पशुपालन विभाग को चिकन मटन की दुकानों से सैंपल्स लेकर जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू के चलते 30 दिन के लिए चिकन मटन की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में कलेक्टर ने पशुपालन विभाग को यह आदेश दिए हैं कि चिकन मटन की शॉप्स को बंद रखा जाए। प्रशासनिक स्तर पर जारी किए गए निर्देशों के बाद जांच पड़ताल होगी और जांच पड़ताल के बाद ही दुकानों को आगे सुचारू रूप से चालू रखना है या बंद रखना है, प्रशासन निर्णय लेगा। अब फिलहाल के लिए ये दुकानें बंद हैं। देखिए, बर्ड फ्लू के संबंध में निगाह हमारी रखी जा रही है। हमारी जो पशुपालन विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार सैंपल ले रही हैं और सैंपल लेने के बाद शासन को भेजी जा रही हैं। यदि किसी सैंपल में कोई पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसके बाद उसके अनुरूप फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी जबलपुर में कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी सारे सैंपल भेजे गए हैं, लेकिन किसी भी सैंपल। श्रीनिवास चौधरी हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ इस वक्त। श्रीनिवास, 30 दिन तक चिकन मटन की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं और इसकी पाबंदी हो, इसको पूरी तरह से प्रभावी किया जाए, इसके लिए क्या इंतजाम है और फिलहाल महकमा क्या कह रहा है? बर्ड फ्लू है या आशंका होने के चलते फिलहाल रोका जा रहा है एहतियाती तौर पर? देखिए, महाराष्ट्र राज्य में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव केस मिलने के बाद महाकौशल के छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में भी दस्तक मिल गया है और छिंदवाड़ा में पॉजिटिव केस मिला है, जिसके बाद छिंदवाड़ा के प्रशासन ने वहां पे 30 दिनों के लिए मटन और चिकन के शॉप को बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिसको लेकर जबलपुर में भी कलेक्टर द्वारा अलर्ट, बर्ड फ्लू के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और पशुपालन विभाग को ये निर्देश दिए गए कि जितने भी चिकन और मटन के शॉप है वहां पे जाकर वहां पे सैंपलिंग लिए जाए। हालांकि राहत की बात यह है कि जबलपुर में अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है, जिससे जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अपील किया है कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी तक पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि लगातार पशुपालन विभाग द्वारा अलग अलग जो चिकन जबलपुर में चिकन और मटन के शॉप्स हैं वहां जा जाके उसके सैंपलिंग लिए जा रहे हैं। साथ ही जो पोल्ट्री फार्म है वहां जाके उसके सैंपलिंग किए जा रहे हैं, लेकिन सैंपलिंग में अभी तक तो कोई भी ऐसा पॉजिटिव केस नहीं मिला है। लेकिन इसको देखते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र सटा हुआ मध्य प्रदेश राज्य है, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा ही जाहिर की जाए, कहीं ना बर्ड फ्लू यहाँ भी लेकर सैंपलिंग लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। श्रीनिवास, आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास।